हमने पहले वीडियो में बिंदु पद्धति की पूरी जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिंदु पद्धति तैयार करते समय कौन कौन सी आवश्यक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मूल्य के अनुसार प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए। प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जल स्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा और नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए गोल का उपयोग किया जाता है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले होते हैं, ऐसे घटकों के लिए बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आगे चलते हुए हम यह जानकारी लेंगे कि बिंदु पद्धति का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। चलिए देखते हैं समस्याएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, बिंदु का मान निश्चित करना। बच्चों, अगर आप बिंदु का मान कम लगाए हैं तो जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर अधिक बिंदु प्रतीत होंगे, और अगर आप बिंदु का मान अधिक लगा दिए हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी क्षेत्र में एक भी बिंदु न लग पाए। इसलिए बच्चों, हमें बिंदु का मान निश्चित कर लेना चाहिए जिससे हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बिंदु लगाए जा सके। बिंदु का मान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और न तो बहुत कम होना चाहिए। जब हम किसी वितरण को दर्शा रहे हैं, जनसंख्या वितरण हो, पशुओं का वितरण हो, तो हमें हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बिंदु दर्शाने होते हैं। नंबर 2, बिंदु का आकार। बच्चों, हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि बिंदु का आकार समान होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित मॉक हाउस महोदय जी ने कुछ विचार दिए थे कि जब बिंदुओं की सघनता बहुत अधिक हो जाए, बिंदु आपस में मिलने लग जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों को गहरे रंग या काली पट्टी से ढका जा सकता है। अर्थात जहाँ पर या जिस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत घनी होती है, वहाँ पर हम जब बिंदु पद्धति का प्रयोग करते हैं तो बिंदु कभी कभी आपस में मिलने लग जाते हैं, हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर बिंदु न लगाकर गहरे रंग या काली पट्टी से उनको ढका जा सकता है। नंबर 3, बिंदुओं को अंकित करना। बच्चों, बिंदु को उन्हीं स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर प्रदर्शित करने वाला तत्व वास्तविक रूप में पाया जाता हो। अगर प्रदर्शित करने वाला तत्व वास्तविक रूप में नहीं पाया जा रहा है तो बिंदु लगाने से हमारा मानचित्र गलत हो सकता है, उस क्षेत्र का प्रदर्शन नहीं करेगा। बच्चों, जैसे मैदानी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण दर्शाना है और हम नदियों का पानी है, समुद्री इलाका है, वन प्रदेश है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण नहीं दर्शा सकते। अगर ऐसे क्षेत्रों में हम जनसंख्या का वितरण दर्शा रहे हैं तो
हमारा मानचित्र गलत हो जाएगा। नंबर 4, एक समान बिंदु लगाना। बिंदु पद्धति मानचित्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जो भी आप बिंदु लगा रहे हैं उनका आकार समान होना चाहिए। जैसे कोई बिंदु गोल है तो कोई गोल नहीं है, इस स्थिति में भी समस्याएं आने लगती हैं। बच्चों, इस विधि का प्रयोग करते समय हमें बॉल पॉइंट पेन या निब पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी जगहों पर एक समान आकार के बिंदु लगाए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, UNO भी इसी बॉल पॉइंट या निब पॉइंट का प्रयोग करते हैं। UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राज्य संगठन। बच्चों, समस्याओं के साथ साथ हमें बिंदु पद्धति का प्रयोग करते समय अन्य बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे जब हम बिंदु पद्धति मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता अधिक होती है। बिंदु एक समान हो, एक समान दूरी पर हो, इस तरह से। और बिंदु पद्धति का प्रयोग करते समय बिंदु मानचित्र जो हैं वह सापेक्षित आंकड़ों में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हमारे आंकड़े राउंड फिगर हैं तो हम आसानी से बिंदु पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु पद्धति का प्रयोग करते समय प्रशासनिक मानचित्र के अलावा जलवायु, मृदा, वनस्पति का भी मानचित्र हमारे पास होने चाहिए। और अब हम चलते हैं बच्चों, बिंदु पद्धति से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। बिंदु पद्धति से लगाने से हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। से वितरण की शुद्धता होती है, इसमें गलतियां कम होती हैं। निरपेक्ष आंकड़ों के लिए बिंदु पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है। बिंदु को गिनकर पुनः आंकड़ों की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। वर्णमात्री विधि की तरह बार बार हमें संकेत देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अगर एक बार देख लें तो हमें आसानी से याद हो जाता है और हम इसका पैमाने की सहायता से हम बिंदु का वितरण दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, यह हमारी पहली पद्धति है बिंदु पद्धति।